आयुष भाई, हमको कुछ ऐसा बताओ या फिर कोई टेक्निक बताओ जिससे कि मेरी मसल ग्रोथ 100 गुना हो जाए। बेटा हमसे ज्ञान लो। हाँ भाई, तुम बता पाओगे? हाँ बेशक, पूछ लो जो पूछना होए। अच्छा ये बताओ कि किसी भी रैप का कोई भी एक्सरसाइज अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं तो उसके रैप का जो इसेंट्रिक पार्ट होता है, इसेंट्रिक फेज़ होता है, किसी भी एक एक्सरसाइज का इसेंट्रिक फेज़ जो होता है, क्या उसमें मसल की ग्रोथ होती है? और अगर होती है तो क्यों होती है, और अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? बताओ लल्ला भाई। इसेंट्रिक ये कौन सी चिड़िया का नाम होता है? आयुष भाई थोड़ी हेल्प कर दो यार। लल्ला भाई जो इसेंट्रिक्स होते हैं ना, वो हम बताएं क्या होते हैं। देखो, कोई भी एक्सरसाइज होती है उसमें जो नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव, जैसे मान लो तुम फ्लैट प्रेसेस लगा रहे हो और जब डंबल नीचे जा रहा होता है, तो नीचे ले जा रहे हो, तो वो जो पार्ट होता है नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव पार्ट होता है, उस पार्ट को इसेंट्रिक बोलते हैं। और जब तू ऊपर ले जाता है डंबल तो वो कॉन्सेंट्रिक पार्ट होता है। नेगेटिव फेज़ ऑफ एक्सरसाइज इज़ कॉल्ड इसेंट्रिक। जो नेगेटिव फेज़ होता है एक्सरसाइज का वो इसेंट्रिक कहलाता है, और जो पॉजिटिव फेज़ जिसमें डंबल को लिफ्ट करते हैं वो होता है कॉन्सेंट्रिक फेज़। तो इसने जो तुमसे पूछा है वो इसेंट्रिक के बारे में पूछा, मतलब नेगेटिव के बारे में पूछा है, नेगेटिव पार्ट के बारे में पूछा है। अच्छा ओ निगेटिव, ओ मतलब निगेटिव। देखो सुखी भाई, जो चीज़ पहले से ही नेगेटिव है, नकारात्मक है, वो चीज़ कैसे ग्रोथ दे सकत भैया? वो चीज़ से ग्रोथ हो ही नहीं सकत। देखो भाई लोग, इसेंट्रिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? इसेंट्रिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। देखो आयुष भाई, लल्ला ने जो हमको बताया कि नेगेटिव है तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती, तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमें पता है, कुछ ना कुछ तो मैंने कहीं सुना है या पढ़ा है मैंने कहीं तो, कि इसेंट्रिक्स में होती है ग्रोथ, लेकिन क्यों होती है ये मैंने नहीं पढ़ा है, ये ना समझा है मैंने, बस ऐसे सुन लिया है कि हाँ बस कि ग्रोथ होती है। अब आयुष भाई तुमने बोला है कि ग्रोथ होती है और इसेंट्रिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसके पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं, कि बस ऐसे ही बोल दिया तुमने? देखो, इसेंट्रिक्स में ग्रोथ होती है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन इसका एक पूरा साइंटिफिक प्रूफ है, ठीक है? बहुत सारे इसमें मतलब इसमें बहुत सारी स्टडी हुई है इसेंट्रिक्स को लेकर, नेगेटिव रैप्स को, मतलब नेगेटिव पार्ट को लेकर, रैप के किसी रैप के नेगेटिव पार्ट को लेकर कि उसमें ग्रोथ होती है कि नहीं होती है। साइंटिफिक प्रूफ है ये कि हाँ ग्रोथ होती है इसेंट्रिक पार्ट में, ठीक है? कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें सबसे पहले यही ध्यान देना होता है कि उसमें स्ट्रेच कितना अच्छा आ रहा है। स्ट्रेच कितना अच्छा आ रहा है वो बहुत मैटर करता है। अब ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो स्ट्रेच पार्ट होता है इसमें मसल एलोंगेट हो रहा होता है, खिंच रहा होता है, ठीक है? जो नेगेटिव फेज़ होता है किसी रैप का, उसमें क्या होता है, मसल फाइबर सबसे ज़्यादा ब्रेक होता है, मसल सबसे ज़्यादा टूटता है। और ख़ास तौर पर हाइपरट्रॉफी के लिए इसेंट्रिक पार्ट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जितना स्लो इसेंट्रिक होगा, जितना अच्छा इसेंट्रिक तुम्हारा कंट्रोल होगा, नेगेटिव फेज़ जितना तुम्हारे अंडर कंट्रोल होगा, उतनी ज़्यादा हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है? बॉडी बिल्डिंग में बहुत मेन कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो, तुम्हें हम स्लो इसेंट्रिक करने के कुछ फ़ायदे भी बताते हैं, मतलब इसेंट्रिक ट्रेनिंग के या इसेंट्रिक रैप को अच्छे से परफॉर्म करने के फ़ायदे होते हैं। अभी तुम्हें गिनाते हैं। पहला नंबर, तुम्हारे नंबर 1 कि मसल की पावर बढ़ जाती है और अच्छे से पुश कर सकते हो, ठीक है? ये पावर बढ़ जाती है। दूसरा होता है, सेकंड नंबर कि हाइपरट्रॉफी तो इंक्रीज़ होती है, ये ट्रुथ है, दिस इज़ नॉट मिथ। तीसरा नंबर होता है, स्लो इसेंट्रिक करने से आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। देखियो भैया यार, तो फिर हम एक काम करेंगे, जब भी हम फ्लैट प्रेसेस या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हुआ करेंगे तो एक को लरिकवा को अपने साथ रखेंगे, और जैसे कि अभी बता रहे, तुमको एग्जांपल दे रहे हैं, जिसमें उठाना है वो उठाए दे, जिसमें नेगेटिव है वो केवल हम करेंगे धीरे धीरे से। तुमका शायद समझ ना आ रहा हो ये, हम तुमका बताते हैं अभी। जैसे मान लो हम लगा रहे हैं फ्लैट प्रेसेस,
डंबल से। तुमने पीछे एक और लड़का को खड़ा कर लिया, ठीक है, तो उससे ये कह देंगे डंबल हम बस धीरे धीरे नीचे लाएंगे, तुम ऊपर उठवा देना बस। ये करवा लेंगे, ये तो हमारे मज़े ही मज़े हुई गए। ससुरे के तुमसे मेहनत ना करी जा रही। अबे इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्सेंट्रिक पार्ट को छोड़ दो, कॉन्सेंट्रिक भी बहुत ज़रूरी है। जितना कॉन्सेंट्रिक ज़रूरी है उतना इसेंट्रिक भी ज़रूरी है, और जितना इसेंट्रिक ज़रूरी है उतना कॉन्सेंट्रिक भी ज़रूरी है। माने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पार्ट एक रैप के दोनों ज़रूरी हैं। तो ये तुम्हारी गारंटी है कि मसल ग्रो करेगा। हाँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इसेंट्रिक पार्ट को अच्छे से परफॉर्म करने से मसल ग्रोथ होती है। बस करना ये है कि स्लोली इसेंट्रिक, स्लो नेगेटिव, धीरे धीरे लेके आओ नीचे, और उसके बाद देन कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर भैया यार 8 सेकंड तो कम से कम लगाने ही चाहिए नेगेटिव फेज में। नहीं यार, 2 से 3 सेकंड काफ़ी होते हैं, ये बात है। अच्छा ये बताओ भाई कि सपोर्ट लें कि ना लें। देखो, सपोर्ट लेने में कोई बुराई नहीं है, सपोर्ट ले सकते हैं। अगर कोई जिम ब्रो है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तो बिल्कुल सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन सपोर्ट लेना तब जब एक्चुअल में नहीं उठा पा रहे हो, जब अटक गए हो या फंस गए हो कि नहीं उठ रहा है, तभी सपोर्ट लेना है, नहीं तो ऐसे सपोर्ट नहीं लेना। और भाई डेडलिफ्ट में सपोर्ट ले सकते हैं क्या? और क्या उसमें इसेंट्रिक्स का कोई मतलब बनता है? देखो यार, डेडलिफ्ट में ना सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर बिना सपोर्ट के नहीं कर पा रहे हो मत करो, ठीक है। या फिर थोड़ा सा कम वेट उठा पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कम वेट उठाओ, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। मैंने जिम में कई लोगों को देखा है जो साले इतना औकात से बाहर वेट लगा लेते हैं जो खुद नहीं उठा पाते। आगे पीछे 2-3 लड़के रखते हैं, एक मतलब अपने पास लड़के रखते हैं आगे पीछे, कि वो आगे से उठाएगा, वो पीछे से पता नहीं कैसे करके उठाते हैं। इससे अच्छा है कि डेडलिफ्ट में वेट थोड़ा सा कम रखो, तभी फ़ायदा है, नहीं तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और डेडलिफ्ट में इसेंट्रिक्स का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तभी कहत बा कि डेडलिफ्ट में थोड़ा औकात के हिसाब से वेट लगाओ, नहीं तो ज़्यादा लगा लियो तो छपरी बन जाइयो या कुत्ता बन जाइयो, ठीक। ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओगे, समझे। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।